बुरा लगा था जब कमलनाथ की तरफ से इस तरह के शब्द बोले गए थे। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको लोग देश में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस कैलस तरीके से गठबंधन को एमपी में हैंडल किया, मतलब लापरवाही के साथ, वो आप बार बार उस पर इशारा कर रहे हैं कि वो भारी पड़ा। कांग्रेस ने परिणाम देख लिया है, अब सबको साथ लेके चलेंगे। क्या वो इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद आप जैसे क्षेत्रीय दल, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सारी पार्टियां आप कांग्रेस को आईना दिखाने में लग गई हैं? जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वो बात हम लोगों को कहना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने साथ ले लिया होता तो परिवर्तन और परिणाम दूसरे होते। राजस्थान में परिवर्तन हुआ है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ है, तो ये चुनाव का संदेश परिवर्तन का है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जी आजकल कांग्रेस पार्टी को भी आंखें दिखा रहे हैं। नहीं, अगर मेरी बातचीत से लग रहा हो कि आंख दिखा रहा हूं तो नहीं होगा ऐसा। मैंने कोशिश की है कि अपनी बात को रखूं और कांग्रेस को कोई आंख नहीं दिखा रहा। कांग्रेस ने परिणाम देख लिया है, अब सबको साथ लेके चलेंगे। आपको बुरा लगा था जब कमलनाथ की तरफ से इस तरह के शब्द बोले गए थे। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको लोग देश में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस कैलस तरीके से गठबंधन को एमपी में हैंडल किया, मतलब लापरवाही के साथ, वो आप बार बार उस पर इशारा कर रहे हैं कि वो भारी पड़ा। वो बात खत्म हो गई है, अब बात इंडिया के गठबंधन की है। वो प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए, वो बात अब खत्म हो गई। अब अगली लड़ाई क्या है, अगली परिस्थितियां क्या होंगी, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ जी से बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, वो बेंगलुरु में हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उस समय अपर हैंड के साथ पूरे गठबंधन में हावी हो रही है? क्या वो इन 3 राज्यों के नतीजों के बाद आप जैसे क्षेत्रीय दल, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, सारी पार्टियां आप कांग्रेस को आईना दिखाने में लग गई हैं? राजनीति में कोई किसी को आईना नहीं दिखाता है। जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वो बात हम लोगों को कहना पड़ेगा। अगर जनता को पसंद है पीडीए, तो हम पीडीए की बात करेंगे। जो जनता को एक जमाने में अच्छे दिन पसंद थे, लेकिन वो कथनी थी, वचन नहीं था। अगर बीजेपी का हम आकलन करेंगे तो उनका केवल कथन था, नारा था, वो उनका वचन नहीं था। तो क्या अच्छे दिन आ गए? मैं परिणाम दूसरी तरीके से देखता हूं। और जैसा मैंने पहले कहा, तेलंगाना में उम्मीद नहीं थी, लेकिन परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश में क्योंकि भाजपा की सरकार थी, अगर कांग्रेस पार्टी ने साथ ले लिया होता तो परिवर्तन और परिणाम दूसरे होते। राजस्थान में परिवर्तन हुआ है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ है, तो ये चुनाव का संदेश परिवर्तन का है। और जहां तक जाति गणना का सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लेकर के कह रहे हैं, इस देश की जनता, जो जागरूक लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जाति गणना अगर किसी ने रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोकी थी। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो आजादी के बाद जाति गणना होती रहती। जो मंडल कमीशन बना है वो 1931 के जो आंकड़े थे उसको लेकर के हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के चिंता का सवाल था, विषय उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पे आए। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का मैं चमत्कार कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी अब जाति गणना की बात कर रही है। और अगर इसी तरह बात चलती रहेगी, लोगों को हम समझाने में कामयाब होंगे, तो पीडीए ही एनडीए को हराएगा। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? देखिए, बीजेपी दूसरे का नारा, दूसरे की अच्छी चीज को अपनाने में बहुत समझदार पार्टी है। अगर उनकी गारंटी है तो बीजेपी की ये भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। आपके किसान को जो गारंटी का वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? आपने किसानों को जो और सुविधाएं देने की बात कही थी कि फसल बीमा से आपको लाभ मिलेगा, क्या वो गारंटी बीजेपी की पूरी हो गई? तो सवाल यह है कि गारंटी कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है। आपके जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ धोखे की गारंटी है। दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ।
एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये जो मुद्दा है लाडली बहना, नारी बंधन, तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा। डायल 100 की बेटियों को आधी रात जब बारिश हो गई तो बाथरूम में बंद कर दिया, उन पे जो कंबल थे कपड़े थे वो छीन करके ले गए। ये नारी बंधन है इनका। और आज लखनऊ की राजधानी में जहां ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो है कानून व्यवस्था, जीरो व्यवस्था है। आज ये बेटी के साथ क्या हुआ, ये जो बीजेपी अपना मैनेजमेंट कर लेती है कुछ, उसको कहती कि महिलाओं का वोट हमें मिल गया है और उसकी वजह से हमारी जीत हासिल हो गई। समाजवादियों ने भी तो बांटा था और बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में वोट मिला है तो राजस्थान में किस मुद्दे पे वोट मिला है, छत्तीसगढ़ में किस वोट मिला है वोट,